ईगर लोडिंग कर रहे हैं, लिखो ईगर लोडिंग क्या होती है, ध्यान से पढ़ो इसको। ईगर लोडिंग क्या होता है, द पेरेंट एंड चाइल्ड एंटिटी गेट्स लोडेड बाय द सेम एसक्यूएल क्वेरी एट अ सेम टाइम। एक ही क्वेरी से जब हम पेरेंट एंड चाइल्ड एंटिटीज को, उसके रिकॉर्ड्स को गेट करते हैं एक ही टाइम पे, तब हम ईगर लोडिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने 2 टेबल बनवाए थे, तो अब हम क्या करेंगे, नए फर्दर 2 टेबल लेंगे, उन टेबल्स में काम नहीं करेंगे बिल्कुल। मतलब कि हम क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, स्क्रैच से, जीरो से हम इसको प्रैक्टिकली इसको समझेंगे और करेंगे। डन। अब रुको, पहले SQL सर्वर ओपन करो अपना, न्यू क्वेरी लो यहाँ पे, SQL सर्वर ओपन करो और यूज करो डेटाबेस। यूज मेरे पास DAV है, ये देखो ये DAV डेटाबेस है। तो मैंने, चलो अगर आपने लिखना है यूज DAV तो मैंने DAV लिख लिया। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल। हम टेबल लेंगे एम्प्लॉय, यहाँ पर आएगा एम्प्लॉय ID, इंटेजर, प्राइमरी की, कॉमा, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, उसको मैंने वैर कर ले लिया। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल में जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय नाम से टेबल जो है वो बन चुका है। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर ID इंटीजर प्राइमरी की EMP अंडरस्कोर नेम वैर कर 200। करें आगे। अब नेक्स्ट आगे देखो। अब हमने एक टेबल और बनाना है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। यहाँ पे मैंने लिखा एम्प्लॉय ID। पहले एम्प्लॉय ID की जगह यहाँ पे लिखो सीरियल नंबर, इंटीजर, आइडेंटिटी। मेरे पास सीरियल नंबर 1 से चले, एक का ही इंक्रीमेंट रहे, कॉमा, EMP अंडरस्कोर ID, इसको मैंने इंटीजर ले लिया, कॉमा, डिपार्टमेंट नेम, ये मैंने वैर कर ले लिया है, कॉमा, फॉरेन की, फॉरेन की हम बना रहे हैं MPID को। रेफरेंसेस, एम्प्लॉय के साथ जोड़ना है।
ठीक है, कह रहे डिपार्टमेंट नाम से ऑलरेडी डेटाबेस है। ओके, डिपार्टमेंट नाम की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम से टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसका नेम मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट असाइन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दी। इस टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे इंटीजर के साथ यहाँ पे प्राइमरी की एग्जीक्यूट। पहले मैं इन दो टेबल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जो हम एगर लोडिंग आज करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो आप क्या ईगर लोडिंग में काम नहीं कर सकते, एंटिटी रिलेशनशिप में काम नहीं कर सकते। ओके, तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि व्हाट इज why we create employee and department underscore assign table like this। okay, नताशा बन गए। पहली बात, एंटिटी फ्रेमवर्क का एक रूल है, अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क में काम नहीं कर रहे हो और अगर आप सिंपली काम कर रहे हो एडी डॉट नेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एंटिटी फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, अगर आपकी दो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है, एंटिटी माने टेबल, अगर एम्प्लॉय एक एंटिटी है, यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर साइन एक एंटिटी है, सभी को फॉरेन की लगानी तो आती है, नो डाउट, राइट। अब आप इसमें एक चीज देखिए, मैंने डिपार्टमेंट अंडरस्कोर साइन के अंदर सीरियल नंबर लिया है जिसको प्राइमरी की रखा है और उसको एक ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया, आइडेंटिटी करके 1 से शुरू होगा, एक एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। हालांकि मुझे सीरियल नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी लेना पड़ा। क्यों? एंटिटी फ्रेमवर्क ये कहती है कि अगर आपके आपस में एंटिटीज के रिलेशनशिप हैं, जिस टेबल के अंदर फॉरेन की लगा है उस टेबल के अंदर भी प्राइमरी की होनी चाहिए। अगर उसमें प्राइमरी की नहीं होगी तो जब आप मुझे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की हेल्प से मेरे टेबल्स को वहां पर ऐड ऑन करने की ट्राई करोगे तो नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आया? तो इन फ्यूचर कभी भी अगर आपके टेबल वहां पर नहीं आते तो आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल में जाकर ऐसे सीरियल नंबर बना लो, क्योंकि ये किसी मतलब का तो नहीं, नाम ने डिस्प्ले करना है, वैसे सीरियल नंबर रख लो। ओके, पता लग गया नताशा? अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपने डिजाइनर में जाके, क्या हमारे पास यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे डिजाइनर में जाके क्या डेटाबेस में डिजाइन बना है? राइट क्लिक करता हूं मैं, न्यू डेटाबेस डायग्राम, और मुझे कौन से लेने, एक तो डिपार्टमेंट असाइन लेना है और एक एम्प्लॉय लेना है, ये दोनों लेने हैं और मैंने ऐड पे क्लिक करा। तो देखिए मेरे पास दोनों ऐड ऑन हो चुके हैं, ये मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड हैं, राइट। और जहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी का सिंबल होता है उसका मतलब क्या आता है, उसमें हमारे पास फॉरेन की लगी है। और जहाँ पे चाबी होती है उस लाइन के साथ, इसका मतलब वो क्या है, उसका प्राइमरी टेबल है। इस ऑल ओके, डन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना डियर, जब भी आपने एंटिटी फ्रेमवर्क में रिलेशनशिप टेबल्स को ऐड ऑन करना है तब आपके टेबल में फॉरेन की वाले टेबल में भी एक हमारे पास प्राइमरी की होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट असाइन के पास सीरियल नंबर में प्राइमरी की है और एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी के पास क्या है, यहाँ पे फॉरेन की है। समझ में आ गई निताशा बात? चलिए, यहाँ तक का काम हमारे पास खत्म हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये
इसको मिनिमाइज करते हैं, अपना विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर चलते हैं और यहाँ पे मैं ASP.NET वेब फ्रेमवर्क ले रहा हूँ और यहाँ पर हम ईगर लोडिंग कर रहे हैं, एगर लोडिंग। एगर लोडिंग में आपने नाम देना है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा एगर लोडिंग, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ से एम्प्टी चूज किया, MVC, और यहाँ से मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ पे क्रिएटिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, लेट्स चेक इट। तो ये मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोजेक्ट बन चुका है। अब आप अपने सर्वर एक्सप्लोरर पे जाइए, यहाँ पे आपने क्या करना है, कनेक्शंस को ऐड करना है। मेरे कनेक्शन का नाम है NTZ-LAP-092। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सर्वर का नाम देखिए, नहीं पता तो आप वहां से सर्वर नेम को जब ओपन करेंगे वहां से आपके पास आ जाएगा। तो मेरे पास सर्वर जो है, मेरे पास SQL सर्वर से वो यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है, ठीक है। सो हेयर वी हैव नंबर ऑफ टेबल्स जो हमने DAV डेटाबेस के अंदर बनाए थे, प्लस हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट असाइन नाम से 2 टेबल भी हैं जो हमने उधर बनाए थे। ओके, डन, समझ में आया? जो मैं आज ये चैप्टर करवा रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर एगर लोडिंग पढ़ा रहे हैं, हम बाद में पढ़ लेंगे, इंटरनेट से देख लेंगे, मैं आप लोगों को गारंटेड कहता हूं कि अगर आप ईगर लोडिंग या फिर आप लेजी लोडिंग अगर पूरे इंटरनेट यूट्यूब से कहीं से भी अगर आप करोगे, लोगों ने चैप्टर दिए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वैसा तरीका कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, टू द पॉइंट, स्पून फीडिंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज इसको ध्यान से करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आपकी असेसमेंट्स में, अब आपका लास्ट असेसमेंट्स होना है बस अगले मंथ, वो लास्ट, उसके बाद कोई असेसमेंट्स नहीं है। तो उसमें ये MVC का होगा, तो उसमें उस आपके शायद ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ओके, तो अब हमने जब भी हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच बनाना है तो हम क्या करते थे, एगर लोडिंग पे राइट क्लिक करते थे। अब हमने ऐसे नहीं करना। आपने जब भी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच बनानी है तो हमने मॉडल के अंदर बनानी है। हम बाहर बनाते थे ना, बाहर भी बना सकते हैं, वैसे हमें मॉडल के अंदर ही बनाना हमारा फर्ज है। क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करता है, हमारे टेबल को कन्वर्ट करता है किसमें, प्रॉपर्टीज में, क्लासेस में। डन। तो हमने क्या करना है, मॉडल पे राइट क्लिक करना है, ऐड पर जाना है और यहाँ पे न्यू आइटम का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद हमने डेटा पे जाना है, यहाँ पे क्या है, ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, और मैं यहाँ पे अपने मॉडल का नाम रख रहा हूँ एम्प्लॉय। राइट, मैंने ऐड कर दिया, सभी आप ऐसे ही करिए, ठीक है, एम्प्लॉय करिए। उसके बाद यहाँ पे कर दिया जी सभी ने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी एंटिटी का नाम DAV एंटिटीज ही रखता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से मेरे पास जो सिलेक्टेड टेबल्स हैं, यहाँ से मेरे पास कौन से हैं, डिपार्टमेंट असाइन एंड एम्प्लॉय, बोथ, दोनों टेबल को मैंने यहाँ से क्या करा, फिनिश करके ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑडियबल हूँ सभी को? यस। यस सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो सभी बच्चे ऑनलाइन हैं, अगर जो सोकर उठे हैं अभी अभी और जिन्होंने अभी मेरे कंप्यूटर में ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन किया है क्लास,
अपनी आंखें खोल लो या पानी मार लो आंखों पे और दिमाग में कानों साफ कर लो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैं ये अभी चैप्टर करवा रहा हूं, ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने यहां से ज्वाइन किया है अभी बीच में। इससे पहले मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। उसकी रिकॉर्डिंग लास्ट में इस लेक्चर की हमारे पास बाइंड अप होएगी। उस रिकॉर्डिंग से आपने इस चैप्टर को करना है और चैप्टर का नाम है एगर लॉडिंग। लास्ट चैप्टर है आपके मॉड्यूल का ये, और ये पूरे इंटरनेट यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं है इस तरीके से जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं। वहां से अगर आप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत आपको धक्के खाने पड़ेंगे इस चीज को टॉपिक को करने के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मेरा जो लेक्चर है वो ध्यान से सीख करना, रिकॉर्डिंग से या जो मैं अभी करवा रहा हूं। ये जो टॉपिक है ये मजाक नहीं है, समझ में आ गया? फिर कभी कहो मार्क्स कम आ गए हैं हमारे, ये है वो है, हम बता नहीं पा रहे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं जो बच्चे ऑनलाइन आए हैं वो बच्चे मेरी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे बाद में। हाँ जी, आदित्य राज, अमन भारद्वाज, रघुवर, वैश्वनी पांडे, पता लग गया मैंने क्या बोला है? क्या अभी म्यूट करके बस बैठे हो? नहीं सर, आवाज आ रही है आपकी। आ जा रहे, सुनोगे लेक्चर कभी या म्यूट करके बैठे हो और बेड पर सो रहे हो कि चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो काम मत करना। चलो जी ठीक है, अब यह चीज बन चुकी है हमारे पास दोनों। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इस एम्प्लॉय की भी एक नेविगेशन प्रॉपर्टी है और इस डिपार्टमेंट की भी नेविगेशन प्रॉपर्टी है। अंजलि दरवाजा बंद कर दो, 12 आवाज आती है, डिस्टर्ब होती है दूसरी क्लास। तो एक एम्प्लॉय नाम से एंटिटी है, एक डिपार्टमेंट असाइन नाम से एंटिटी है। नेविगेशन प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट इज जस्ट रिप्रेजेंट कि एम्प्लॉय किससे कनेक्टेड है। एम्प्लॉय किससे कनेक्टेड है जी? डिपार्टमेंट असाइन से। तो हमें एम्प्लॉय से पता चल रहा है। और डिपार्टमेंट असाइन किससे कनेक्टेड है? एम्प्लॉय से कनेक्टेड है। पता लग गया? अब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और अगर मैं एक से ज्यादा और एंटिटी बनाऊं जिनके रिलेशनशिप एक एंटिटी के साथ होंगे, वो नेविगेशन प्रॉपर्टीज में हमें पता लगता रहेगा। आगे बात समझ में? अब आगे आपने करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे एज इट इज, जैसे मैं करा रहा हूं आप लोग वैसे ही करेंगे। अभी इन फ्यूचर जब आप इस टॉपिक को सीख जाएंगे तो आप अपनी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन खुद से रिसर्च कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसको और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, नाउ आपने क्या करना है, डीएवी एंटिटीज को ओपन करो, टेबल्स में जाओ। टेबल में जाने के बाद सबसे प्राइमरी टेबल कौन सा था हमारे पास? हाँ जी, बिल्ड भी करेंगे डियर। बिल्ड करने से पहले 1 मिनट रुकिएगा। आपने एम्प्लॉय को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शो टेबल डेटा पर जाना है। तो मैं शो टेबल डेटा पे चला गया। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है और एम्प्लॉय का नेम मैंने रखा यहाँ पे पंकज। फिर मैंने एम्प्लॉय आईडी 2 डाली और इसका नाम मैंने रखा है रोहन, और इसका एम्प्लॉय आईडी मैंने 3 रखी और इसका मैंने नेम रखा करण। मैं टोटल यहाँ पे सिर्फ 5 रिकॉर्ड ऐड ऑन कर रहा हूँ। आपकी चॉइस है कि आपने कितने रिकॉर्ड ऐड ऑन करने हैं। प्रैक्टिस के लिए तो मैं तो आप लोगों को यही करूंगा कि आप लोग यहाँ पे मेरी तरह जितने मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डाल रहा हूँ उतने ही आप करेंगे। अब इसके अंदर डुप्लीकेट्स एम्प्लॉय आईडी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी की सेट है एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी पे, और एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम पे क्या है? पंकज, रोहन, करण, पायल एंड किरण, राइट? तो दीज नेम्स जो मैंने डाले हैं यहाँ पे तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, बट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी पे मेरे पास डुप्लीकेट्स आईडी नहीं हो सकती। ऐसे ही अब आप डिपार्टमेंट अंडरस्कोर असाइन पे जाओ, यहाँ पे शो टेबल डेटा पे जाओ। इसको मैंने ओपन कर लिया।
अब एक चीज ध्यान है, सीरियल नंबर आप लोगों ने नहीं डालना क्योंकि इस पे हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगा रखा है। ओके, और एक चीज देखें, अब मेरे पास इस टेबल को, दोनों टेबल एक साथ ओपन है, दोनों टेबल एक साथ ओपन है ना, मुझे इस प्राइमरी टेबल में देखकर बताओ कि मुझे कौन से एम्प्लॉय आईडी को डिपार्टमेंट असाइन करना है। आप अपने चॉइस बताओ। मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी है, इसमें मेरे पास टोटल 5 एम्प्लॉय आईडीज हैं और 5 लोगों के नाम हैं। आप मुझे ये बताओ कि कौन से एम्प्लॉय को आपने डिपार्टमेंट असाइन करना है, कौन से एम्प्लॉय आईडी? हाँ जी नताशा जी बताइए। थर्ड, ये उस तरह है जिस तरह मैजिक नहीं दिखाते कि आप अपना ताश का पत्ता या फिर कार्ड जो होते हैं प्ले का कार्ड होते हैं अपने चूज करो, वैसा कुछ है। तो ये आपको पता लग जाएगा मैं ऐसा क्यों चूज करवा रहा हूँ अभी आगे। हाँ जी, आप बताओ अंजलि कौन सा डिपार्टमेंट और करना है? फिफ्थ करना है, वेरी गुड। तो हमने यहाँ से फिफ्थ को भी चूज कर लिया और इसका हमने रखा सिविल डिपार्टमेंट, राइट। तो मेरे पास देखो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली 1 एंड 2 ऐड ऑन हो रहा है। कभी भी आपने एंट्रीज ऐसे नहीं डालनी है। ये एंट्रीज अभी तो टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं आपको चैप्टर सिखा रहा है। लोडिंग आप प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। पता लग गया यहाँ तक? तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या करा, सिर्फ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 5 है और मैंने डिपार्टमेंट असाइन किसको किया? 3-5 को किया है। अगर मैं कोई ऐसा बंदा यहाँ पर डाल दूं 450 और यहाँ पर मैं डाल दूं इसका मैकेनिकल, राइट, तो इसको जब मैं करूंगा यहाँ पे तो ये एरर देगा। एरर क्यों दे रहा है नताशा बताइए? वेरी गुड, 450 इज नॉट प्रेजेंट इन योर एम्प्लॉय प्राइमरी टेबल, राइट, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी पे इस वाले पे फॉरेन की कंसेप्ट लगा है। एस्केप करने से वो रॉ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हमारे पास, मिट जाती है। अब इन दोनों को हमने यहाँ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। रिकॉर्ड हमारे डल चुके हैं। अब आपकी एम्प्लॉय ईडीएमएक्स है, इसको ओपन कर लो। एंटिटी डिजाइनर बोलते हैं इसको। एंटिटी डिजाइनर को ओपन करो। एंटिटी डिजाइनर को ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करना है। जैसे ही बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे बिल्ड सक्सीडेड आ गया। आ गया बिल्ड सक्सीडेड, डन है। यस, बिल्ड सक्सीडेड। तो बिल्ड सक्सीड होना बड़ा जरूरी है। और आप एक चीज और देखिए, जैसे बिल्ड सक्सीड करा, हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी बन चुकी हैं। डिपार्टमेंट साइंस की भी प्रॉपर्टी बन चुकी है। देखो ये प्रॉपर्टी बन चुकी है, मैंने ओपन किया। देखो एम्प्लॉय नेम, ये वर्चुअल क्या होता है, ये मैं भी लेजी लोडिंग कराऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल। एंड अभी यहाँ पे देखो, जब मैं एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय को ओपन करता तो इसके भी हमारे पास आईडी बन चुकी हैं लाइक दिस, राइट। ओके, तो ये हमारे पास ऐसे हो चुका है। नताशा जी यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। हाँ जी, इधर अंजलि, संजना साहो, अनिकेत, अमन कात्यान, समझ में आ रहा है? हाँ जी, इधर हरप्रीत, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस डिजाइनर को तो हमें जरूरत नहीं है, इसको हम कर देते हैं बंद। अब कंट्रोलर पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। इस कंट्रोलर को मैंने सिलेक्ट करा और मेरे कंट्रोलर का नाम है होम और मैंने ऐड पे क्लिक करा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे होम नेम से कंट्रोलर ऐड ऑन हो चुका है, ठीक है जी। अब जैसे ही होम नेम से कंट्रोलर ऐड ऑन हुआ, अब आपको पता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हम? ये देखो ईडीएमएक्स में जाएंगे, यहाँ पे लिख रखा है एम्प्लॉय डॉट कंटेक्स्ट डॉट टीटीटी, इसके अंदर है एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट डॉट सीएस। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम डीएबी एंटिटीज। हम उसको क्या करते थे, डीबी कंटेक्ट से बनाते थे ना, जो होता था। देखो यहाँ पे डीबी सेट्स बने हुए हैं। हम डीएबी एंटिटीज का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये मैं आपको जब मैंने कोड फर्स्ट अप्रोच करवाई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था।
तो इसका ऑब्जेक्ट इस तरीके से यहाँ पर बना देते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग एगर लॉडिंग डॉट मॉडल। जैसे ही लगाएंगे तो एरर हमारे पास यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो डीएवी एंटिटीज कैसे बनाया, और मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हमने अपना ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना है तो हमेशा कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेनी है, लाइक एंड उसके बाद उसके नीचे एक चीज लिखना, नहीं बोलना, वो क्या है, डिस्पोज। उससे क्या होगा, हमारी गार्बेज कलेक्शन हो सकती है, जो अनमैनेज रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड हमारे मेमोरी। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आगे डिस्पोज हो गया, डन है। हाँ प्लीज करिए। डन है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे लिखेंगे where record इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे DAV entities डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा है, एम्प्लॉयज डॉट इंक्लूड, इसके अंदर आपकी एंटिटी का नाम क्या है, उस दूसरी एंटिटी का नाम देखो। यहाँ पे इंक्लूड के अंदर कौन सा नाम देना है, ध्यान से देखो जी, इधर नताशा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट देखो, इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर क्या लिख रखा है, डेप्ट अंडरस्कोर असाइन, ये नाम लिख रखा है ना, तो ये वाला नाम ही आपने देना है यहाँ पे इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जब मैं एम्प्लॉय को करूं तो वो क्या करे, डिपार्टमेंट असाइन के भी रिकॉर्ड को उठा ले। समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट फर्स्ट, और सॉरी यहाँ पे डॉट टू लिस्ट, और यहाँ से हमने इसको कर लिया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड को यहाँ पे हम पास कर देंगे ऐसे करके। ठीक है जी, डन है। इंक्लूड कीवर्ड यूज किया जाता है एगर लोडिंग में। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपकी एगर लोडिंग है अबाउट, राइट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल एस, इंक्लूड कीवर्ड की हेल्प से क्या होता है, एगर लोडिंग द पेरेंट एंड चाइल्ड एंटिटी गेट लोडेड बाय द सेम एसक्यूएल क्वेरी एट अ सेम टाइम। एगर लोडिंग क्या करेगी, जब एम्प्लॉय का डेटा गेट करेगी वो साथ में क्या करेगी, डिपार्टमेंट असाइन के भी सारे रिकॉर्ड्स को गेट करके किसके अंदर डाल देगी, रिकॉर्ड के अंदर डाल देगी। समझ में आया। उसके बाद आप इंडेक्स पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे क्लिक करेंगे, और इसका व्यू आप यहां से जनरेट करेंगे। टेम्पलेट्स में जाएंगे, यहां से हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखो हमारे पास दो क्लासेस आ रही हैं, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अब आप कंफ्यूज होंगे इनमें से कौन सी लेनी है, आपने हमेशा पेरेंट वाली लेनी है, एम्प्लॉय वाली। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करें डीएवी एंटिटीज, और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब हमें एक इंपॉर्टेंट काम क्या करना है डियर, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, बूटस्ट्रैप ऐड ऑन करनी है, प्लस हमें थोड़ा सा मैनुअल कोड भी करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक तो बना कर देगा, क्योंकि हम कौन सी लोडिंग कर रहे हैं इसमें, एगर लोडिंग। तो एगर लोडिंग से हमने डिपार्टमेंट्स नाम, सॉरी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर असाइन का भी डेटा फेच करना है ना।
तो सबसे पहले तो हम getbootstrap.com पर चलते हैं और वहां से हम क्या करते हैं, अपना पहले तो सीडीएन डालते हैं। लिस्ट आएगी डियर, लिस्ट से ही डिस्प्ले होता है ना, राइट। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ जी, सीडीएन इंक्लूड कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप का। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अब हम चलते हैं, 1 मिनट रुकिए, मैसेज आ चुका है टीम पे, राइट। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे, layouts.css के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी बूटस्ट्रैप को ऐड ऑन कर देंगे। ओके, ये देखो मैंने ऐड ऑन कर दिया, डन। मैं कंट्रोल एस करता हूं, अभी मैं जब प्रोजेक्ट को चलाऊंगा मेरे पास एरर आएगा। देखो इंडेक्स को मैंने सेलेक्ट करा, इसको रन करता हूं, प्रोक्सी नाम का एरर आएगा। वो ये कहेगा कि आपका डेटा तो उधर से आ रहा है बट आपकी प्रोक्सी आ रही है, यानी कि इंक्लूड के साथ जो चलते हैं ना, प्रोक्सी एंटिटी आती है। एरर नहीं आया हमारे पास, उसको डिस्प्ले देखो यहाँ पे, इधर देखो नताशा, एम्प्लॉय नेम आ चुके हैं, हमारे पास क्या नहीं आया यहाँ पे, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुको, यहाँ पे स्क्रॉल यहाँ पे करो, देखो ये टेबल हेडिंग है, मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ, टेबल हेडिंग्स को। इधर देखो संजना साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम मॉडल के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट एम्प्लॉय आईडी, और इस एम्प्लॉय आईडी को कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी, राइट। ओके, इसको रन करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास कितने टेबल आने चाहिए थे वहां पे, तो आ कितने रहे हैं, एक प्राइमरी आ रहा है, दूसरा तो नहीं आ रहा। और मैंने क्वेरी कितनी लगाई है, एक क्वेरी लगाई है। अभी दूसरा टेबल भी आएगा कैसे, देखो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम आ गया, उसके साथ क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम आना चाहिए। हालांकि डिपार्टमेंट असाइन नाम का जो टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी भी है, सीरियल नंबर भी है, वो तो हमें डिस्प्ले नहीं कराने। हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, सिर्फ डिपार्टमेंट का नेम चाहते हैं कि किसको डिपार्टमेंट असाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल हेडिंग और बनाएंगे टीएच करके, और यहाँ पर हम मैनुअल लिखेंगे डिपार्टमेंट असाइन, राइट, डन है। यहाँ पे तो ये तो मैनेज का ऑप्शन है, मैनेज के लिए बनाया था ना, ये मैनेज किसके नीचे जाएगा, इनके लिए जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट असाइन का डेटा निकालना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लिखेंगे @forEach। अब यहाँ पे लिखेंगे where ऑब्जेक्ट इन, क्या नाम है देखो यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इधर देखो सभी स्टूडेंट्स, आइटम है ना, जैसे ये आइटम डॉट ईएमपी आईडी कर रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आइटम डॉट, देखो आ गया टेबल का नाम डिपार्टमेंट असाइन, यानी कि उसने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कैरी कर रखा है। ओके, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा @HTML डॉट डिस्प्ले फॉर, और यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल आइटम एरो, यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट, क्या था देखो, डिपार्टमेंट नेम, निकल गया। देखो ये एगर लोडिंग है। जब आपको एक साथ दो टेबल्स के डेटा को डिस्प्ले कराना और एक सिंगल क्वेरी से, तब हम क्या यूज करते हैं, एगर लोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब आप जब आप अपनी आउटपुट देखेंगे, ये देखो जी, अंजलि जी आपका कौन सा नंबर था, 5, तो 5 पे आपने सिविल हमने ऐड ऑन किया था, नताशा का था सीएससी,
बाकी बंदों को ये चीज नहीं मिली। ये होती है एगर लोडिंग। जब आपको एक क्वेरी से 2 टेबल का डेटा को गेट करना हो यूजिंग एगर लोडिंग। समझ में आया? अब आपसे असेसमेंट्स वाला पर्सन एक क्वेश्चन और कर सकता है, प्रूफ करो क्या ये एगर लोडिंग फिर भी है या नहीं है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे वो देखो। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, उसके लिए अगर बनाना है तो आपको अलग से करना पड़ेगा या तो कोड। एक मिनट रुको, पहले 1 मिनट रुको ध्यान से। कंट्रोल या फिर मेरे तरह कोड कर लो। तुम्हें ना मुझे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कुछ चीज सिखानी है नहीं आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। हाँ बोलो। कौन सा कोड? कंट्रोलर। ये लो, ये एगर लोडिंग है ये। डेयर मेरा ऑब्जेक्ट का नाम ये है, ये देखो। आप देखो आपके किस नाम से। डन। हाँ जी नताशा जी, हो गया इतना? अमन कात्यान, हरप्रीत जी, ये वाला कोड नहीं टाइप हुआ अभी? लो, ये निकाल ये वाला। न्यू बना रहे हैं उसमें ना मेरी आईडी वाला कॉलम खुद नहीं शुरू कर रहा है, सिर्फ नेम वाला शुरू कर रहा है। मेरा भी नेम वाला ही कर रहा था ये वाला। ये मैंने खुद लिखा है। मॉडल आइटम इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल। ये लिंक क्यू का सिंटैक्स है डीएस। मॉडल करके MODEL बड़ा, ये वाला मॉडल, ये वाला M वाला प्री डिफाइन है ये भी यूजर डिफाइन है। एरो से पहले हमेशा यूजर डिफाइन ही होता है। अभी मैं तुम्हें एक लिंक के थ्रू भी एक इसको एगर लोडिंग को फाइंड करके दिखाता हूँ। एक बार अंजलि ट्राई कर। अंजलि अभी भी एरर है? लेट मी चेक। बताओ क्या एरर है। ये नालिस्ता आती है जब आपने कंट्रोलर के पास ना किया हो या आप हमेशा यही गलती करते हैं और कोई गलती नहीं करते। इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन। Invalid operations exception।
इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्टी दिखाने के डिपार्टमेंट उसमें लिख जाओ। कैसे पता लगेगा कि नेविगेशन प्रॉपर्टी है क्या पीडीएमएस कहाँ पे है एस लगा मैंने वही तभी तो बोला था कि जब भी नाम देना है डियर देख कर देना है ये इंटरनेट पे कहीं पे भी ऐसी बातें पढ़ा रखी हाँ ऑनलाइन अगर आइडिया लोडिंग लेजी लोडिंग करोगे कुछ भी नहीं है तो इसको ध्यान से करो ठीक है आप अपना एसक्यूएल सर्वर ऑन करें अभी बोलो कमेंट करते हैं हो गया चल पड़ा ध्यान से रखना जो पीडीएमएक्स वाला डायग्राम है ना उसके नेविगेशन प्रॉपर्टी के नाम वहां पे इंक्लूड में दे रहा है चल पड़ा जल्दी अब ध्यान से सुनो नताशा सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये एगर लोडिंग है आप अपने सिक्वल सर्वर को ओपन करो मैंने यहाँ पे क्या बता रखा है एगर लोडिंग द पेरेंट एंड चाइल्ड एंटिटी गेट लोडेड बाय द सेम एसक्यूएल क्वेरी एट द सेम टाइम इसका मतलब क्या है कि वो पेरेंट और चाइल्ड का जो डेटा है उसको एक ही टाइम पर एक ही एसक्यूएल क्वेरी से लेकर आता है ना तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे आप लोगों ने क्या करना है टूल में जाना है सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में टूल में जाओ चले गए यहां पे है एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर इस पे क्लिक करो जैसे ही आप एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर पे क्लिक करेंगे तो ये एक वॉच नाम से मतलब कि मेरे पास ये ऐसे एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल प्रोफाइलर आ गया ये आपसे कहेगा कि डेटाबेस को कनेक्ट करो मैंने डेटाबेस को कनेक्ट करा ये रहा ट्रेस प्रॉपर्टी जब भी आपका माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की जो भी एप्लीकेशन चलेगी वो भी जो भी डेटाबेस की डिमांड करेगी आपके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से तो ये उसको ट्रेस करेगा और ये रिक्वेस्ट को ट्रेस करेगा कौन सी रिक्वेस्ट कितने टाइम पर जा रही है और क्या वो डेटा लेकर क्या क्वेरी वो परफॉर्म कर रही है तो मैं ट्रेस का नाम अभी कुछ नहीं देता हूं अभी मैंने सिंपल रन पे क्लिक करता हूं ये ऐसे ओपन करके रख लो सभी ये ऐसे ओपन करके रख लो रख लिया सभी ने डन है अब आप क्या करो अपना विजुअल स्टूडियो कोड को छोटा करो पहले इतना सॉरी ये इसको रन करो बस ये रन हो रहा है ब्राउजर को छोटा करो और इसको ओपन कर लो देखो जैसे मैंने किया देखो यहाँ पे लॉग्स बनने शुरू हो गए यस देखो लॉग बने हैं ये देखो आ भी रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क आ रहा है और इस एंटिटी फ्रेमवर्क में देखो लॉग बना सबसे पहले बैच स्टार्ट हुआ एक ही एसक्यूएल क्वेरी है यहाँ पे देखो ये देखो दो टेबल्स हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर असाइन है एक है एम्प्लॉय एक ही टाइम पर दोनों रिकॉर्ड लेकर आ रहा है देखो उसके बाद नीचे है बैच कंप्लीटेड एक ही क्वेरी है ना बैच स्टार्ट बैच कंप्लीटेड कुछ नहीं है मतलब ये बैच स्टार्ट हुआ और एक ही क्वेरी का वो एक ही डेटा लेकर आया दोनों में एक ही क्वेरी है ना सिंगल क्वेरी है देख ली सभी ने ये है एगर लोडिंग अब मैं तुम्हें एगर लोडिंग को दो तरीकों से और यूज कर सकते हैं वो बता रहा हूं प्लस फिर मैं आपको लेजी लोडिंग कराऊंगा और एसक्यूएल प्रोफाइलर के अंदर बताऊंगा खोल के देखो ये लेजी लोडिंग है आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई में लेजी लोडिंग पहले पेरेंट डेटा को लोड करती है फिर उसके बाद चाइल्ड को लोड करती है वो यही एसक्यूएल प्रोफाइलर ही हमें हमारी हेल्प करेगा पता लग गया डन है ये सिंगल क्वेरी यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क भी बैकएंड पे सिंगल क्वेरी बनाता है उसके बाद मैं एसक्यूएल प्रोफाइलर को अब अपने बंद कर रहा हूं मैं इसको सेव नहीं करना चाहता तो यहां पर इसको मैं फुल कर देता हूं .NET फ्रेमवर्क 3.5 इंक्लूड .NET 2.0 3.0 अब देखो अभी सभी स्टूडेंट्स कंट्रोलर को ओपन कर लो अगर आपके पास एक से ज्यादा आपके पास अगर एंटिटीज नेविगेशन प्रॉपर्टीज हैं
अभी मेरे पास एक नेविगेशन प्रॉपर्टी एम्प्लॉय की कितनी है नेविगेशन प्रॉपर्टी? अगर यही एम्प्लॉय अगर दूसरे टेबल के साथ भी कनेक्टेड होता तो उसकी नेविगेशन प्रॉपर्टी कितनी हो जाती? तो अगर उसकी दो नेविगेशन प्रॉपर्टी होती, अगर आपने दो का डेटा लोड करना है तो आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे और दूसरी नेविगेशन प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा। ये अपनी कॉपी पे लिख, आपने क्या करना है, जब आपके पास एक से ज्यादा, अगर एक टेबल की एक से ज्यादा नेविगेशन प्रॉपर्टीज हैं तो आपको क्या करना है, उसके आगे डॉट लगाना है पहली के बाद, उसके बाद डॉट लगा के उसकी नेविगेशन प्रॉपर्टी का नाम, और नेविगेशन प्रॉपर्टी का नाम यहां से देख के करना है। कभी टेबल का नाम कर दो, यहाँ पे मेरे तो टेबल का नाम जो डिपार्टमेंट असाइन है यहाँ पे भी डिपार्टमेंट असाइन है। कई बार ऐसा होता है टेबल का नाम अलग होता है, यहाँ पे एस लगा होता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। पता लग गया? ये तो थी एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू क्वेरी लगाना। अब मैं लिंक क्यू के थ्रू भी क्वेरी लगा सकता हूं, इसको मैं कमेंट बना रहा हूं, यानी कि लिंक क्यू के थ्रू भी हम अपनी क्या कर सकते हैं, एगर लोडिंग कर सकते हैं। हाउ लिंक क्यू के थ्रू अगर आपने करना है तो उसको आपको एक हेडर फाइल लेनी पड़ेगी, यूजिंग system.data.entity, राइट? आपने क्या लिखना है, यूजिंग system.data.entity। ये लिंक क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लिंक क्यू आपके पास देखो यहाँ पे कैसे यूज होगा, तो मेरे पास ये इंक्लूड है ना, मैं इंक्लूड हटाऊंगा यहाँ से, यहाँ पे लिखूंगा नताशा। मैं जान के नाम नताशा का लिख रहा हूँ क्योंकि नताशा का क्वेश्चन था। नताशा स्पेलिंग ठीक है? ए, ठीक है, नताशा एरो, नताशा डॉट, देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया टेबल का नाम डिपार्टमेंट असाइन। ठीक है जी, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपने एक और इंक्लूड लगाना है तो आप यहाँ पर एक और इंक्लूड ऐसे लगाते चले जाओगे और यहाँ पर दूसरे टेप एंटिटी का नाम आ जाएगा जिसको आप लोड कराना चाहते हो। वो सिंपल था, एंटिटी में डॉट लगाते चले जाओ। इसमें क्या है, आप दूसरे वेरिएबल का नाम एरो, वेरिएबल का नाम डॉट, जो दूसरी नेविगेशन प्रॉपर्टी है उसका नाम आ जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। और एक चीज देखो, ये लिंक क्यू के थ्रू है, ये लिंक क्यू के थ्रू है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मैं कमेंट बना देता हूं। लेट्स सपोज मैंने इसको कमेंट बना दिया और कमेंट बनाते ही देखो एरर आ गया यहाँ पे, ये देखो एरर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर लिंक क्यू को इस्तेमाल करना है उसकी हेडर फाइल क्या है, यूजिंग system.data.entity। अगर ये लिंक क्यू के थ्रू है तो इस कोड को चलना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को तो मैंने कमेंट बना दिया था, नीचे वाला मैंने अब लिंक क्यू के थ्रू भी इसको चलाकर देखते हैं क्या मेरे पास कोड काम करेगा या नहीं करेगा। ये लिंक क्यू के थ्रू है, वो आपका डायरेक्ट एंटिटी के है। तो लेट चेक इट कि ये काम करेगा। ये देखो परफेक्ट काम कर रहा है। ओके, तो ये आपके पास लिंक क्यू के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपने लिंक क्यू के थ्रू करना है, कैसे करना है। कैसे पता लगेगा कि हमारी एगर लोडिंग है, विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड कीवर्ड, हेल्प से लगता है। अब सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया ये, सभी आपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे और आप यहाँ पे DAV एंटिटीज ओपन करेंगे, यानी कि यहाँ पे जाएंगे, एक एम्प्लॉय डॉट कंटेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर एम्प्लॉय कंटेक्स्ट CSS DAV एंटिटीज पड़ी होंगी जहां पे DB कंटेक्स्ट करके होगा, राइट? पता लग गया? अब मैं आपको लेजी लोडिंग करा रहा हूँ। लेजी लोडिंग बाय डिफॉल्ट होती है, यानी कि लेजी लोडिंग हमें करनी नहीं पड़ती। हमारा जो MVC है वो बाय डिफॉल्ट लेजी लोडिंग लेकर चलता है। कैसे पता लगेगा लेजी लोडिंग है बाय डिफॉल्ट? यहाँ पे अगर आपको वर्चुअल कीवर्ड पता लग जाए तो वो क्या है, लेजी लोडिंग है। समझ में आ गया? मैं अभी लेजी लोडिंग के बारे में लिखवा रहा हूं, उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, और लेजी लोडिंग को जब मैं डिसेबल्ड करूंगा तो वो डेटा देना बंद कर देगा। अगर मैं लेजी लोडिंग को इनेबल करूंगा तो वो डेटा लेकर आएगा। लेजी लोडिंग को डिसेबल करने का बेनिफिट क्या है ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा, और क्या नहीं है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेजी लोडिंग के बारे में लिखिए नीचे। इन लेजी लोडिंग द पेरेंट ऑब्जेक्ट इज लोडेड फर्स्ट, देन एंटिटी फ्रेमवर्क 4 will be automatically load the required child entity in a separate SQL query on accessing the property। इसके बारे में लिखो, लेजी लोडिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स्ट्रा टॉपिक करा रहा हूं, हमारे सिलेबस में नहीं है लेजी लोडिंग, फिर भी मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाता हूं।
अगर पूछे तो एक्सप्लेन करना है। लेजी लोडिंग के बारे में लिख पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेंगे लेजी लोडिंग, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर लिख रखा है वहां पे, कोर की जगह आप एंटिटी फ्रेमवर्क लिख सकते हैं, कोर मतलब दोनों में। डन है, हाँ जी, लिख लिए लाइन, लिख लिया अमन कात्यान। इसका मीनिंग क्या है? पहले हमारे पास क्या होगा, पेरेंट ऑब्जेक्ट लोड होगा, उसका सारा डेटा लोड होगा, फिर जो उसकी डिपेंडेंट एंटिटी होगी फॉरेन की वाली वो लोड होगी। पर कंडीशन क्या है इसके अंदर, उसकी सेपरेट एसक्यूएल क्वेरी चलाएगा वो बैकएंड पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। जैसे मैंने एसक्यूएल प्रोफाइलर निकाला था, वहां से प्रूफ हुआ एक ही क्वेरी थी। आज जब मैं लेजी लोडिंग कराऊंगा तो वहां पे दो क्वेरी बनेगी, पहले एक टेबल की फिर दूसरे टेबल की। उससे क्या होगा, ज्यादा हमारे पास लोड पड़ेगा सिक्वल सर्वर में, एक टाइम पे नहीं हो रहा, जितने इंडिपेंडेंट होंगे उतनी अलग अलग चला चला के देखेगा वो, राइट। तो इसके लिए इसका हम अभी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना, ये वर्चुअल कीवर्ड्स की पहचान है, इसको हम डिसेबल्ड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम अभी आज मैंने सिर्फ एगर लोडिंग एंड लेजी लोडिंग ही करानी है। नेक्स्ट अब आप क्या करें, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शन रिजल्ट में, इसका नाम मैं लिख देता हूं अबाउट, जान के मैं अबाउट नेम रख रहा, ठीक है जी। सभी स्टूडेंट इसका नाम क्या करेंगे, अबाउट। मैंने यहाँ पे लिखा where record equal to gav entities डॉट, मेरे पास कौन सा टेबल है, सबसे पहला पेरेंट एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। फर्स्ट और डिफॉल्ट क्यों लगाया नताशा यहाँ पे, कि इसकी जो फर्स्ट एंड डिफॉल्ट के अंदर जो क्या होगा, जो पहला अगली एंटिटी पड़ी होगी वो उठ के किस पे आ जाएगी, रिकॉर्ड पे आ जाएगी। मैंने लिखा where फाइनल रिकॉर्ड इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट, आ गया देखो डिपार्टमेंट असाइन डॉट टू लिस्ट। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही थी, पहला पेरेंट ऑब्जेक्ट लोड होगा, फिर कौन सा ऑब्जेक्ट लोड होगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट लोड होगा जो उसके ऊपर डिपेंडेंट था। ये देखो ये पेरेंट एंटिटी है एम्प्लॉय, उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट से हमने किसको करा, चाइल्ड एंटिटी को। दिस इज लेजी लोडिंग। अब अभी आपको लिखने से कुछ नहीं होता, कमेंट बनाने से, ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा भी आपको जब एनेबल डिसेबल करूंगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न व्यू और इसके अंदर हम डाल देंगे फाइनल रिकॉर्ड, दिस वन, करिए इसको। हाँ ये भी है, मैं भी एक्सप्लेन डियर, अभी सारी बातें आएंगी, इसकी चिंता मत करो, पहले इसको सीख लो क्या होता है। नहीं तो ना आपको ये चैप्टर्स नहीं मिलने हैं कहीं पे भी ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल होगा। दे रखे हैं बट इतने सफाई से नहीं दे रखे हैं उन्होंने, सिंपल सी हिसाब से दे रखे हैं उन्होंने, एमवीसी के थ्रू नहीं बताए हुए हैं अच्छे से, उनके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हैं। करें आगे। अब इसका अबाउट का व्यू जनरेट करो, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू पे जाओ और यहां से मैंने सिलेक्ट करना है लिस्ट, और मॉडल क्लास अब आप यहां से चूज करोगे डिपार्टमेंट असाइन और डीएवी एंटिटी। आपने एम्प्लॉय वाली नहीं करनी, डिपार्टमेंट असाइन वाली करनी है, ठीक है, ओके।
नताशा, उसके बाद ऐड पे क्लिक करो। पेरेंट पहले होता है। डियर, मैं चाइल्ड का डिस्प्ले करना चाहता हूं अभी, इसको करो। कर लिया? इस अबाउट को रन करो। डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, रिकॉर्ड क्यों नहीं आया हमारे पास? एक मिनट रुकिए। जैसे था मैं वैसे कर रहा हूँ। नताशा, एक मिनट रुको। आप यहाँ पे काम करो, जो मैंने लास्ट टाइम किया था ना, जैसे आप कह रहे थे कि आपने डिपार्टमेंट को क्यों लिया, वहां पे आपने पेरेंट को क्यों नहीं लिया, राइट? तो मैं, आपने जो अबाउट अभी बनाया है ना, इसका व्यू में जाके उसको डिलीट कर दो। मैं इसका अबाउट जो है वो पेरेंट के साथ बना रहा हूँ लिस्ट में। जैसे मैंने टेम्पलेट यहाँ से लिस्ट चूज की है, मॉडल क्लास में यहाँ से एम्प्लॉय चूज कर लेता हूँ, ठीक है? ओके जी। और इसके अंदर भी मैं क्या डाल देता हूँ सारा, यहाँ पे मैं एक टीएच डाल देता हूँ इसके अंदर, एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं। लो, मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी डाल दी, और ये तो मैनेज के लिए हो गया, यानी कि इसको भी इंडेक्स की तरह बनाना है सेम, बट इसका डेटा लेजी लोडिंग की हेल्प से डिस्प्ले करेंगे। वो हमारे कंस की इसकी हेल्प से हो रहा है, एगर लोडिंग की हेल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ डिपार्टमेंट असाइन। डिपार्टमेंट असाइन, राइट? और एम्प्लॉय नेम हो गया, इसको एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं यहाँ पे। ये तो पता है ना जो मैं अभी कर रहा हूँ, हरप्रीत?
और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। ओके, इधर देखो, इसको मैं रन करता हूँ। अबाउट वाले को डेटा डिस्प्ले होना चाहिए जी हमारा, जैसे अगर लोडिंग में हुआ था। क्या हुआ, बट दिस डिक्शनरी रिक्वायर अ मॉडल आइटम ऑफ टाइम कलेक्शन है, एक लोडिंग मॉडल डॉट एम्प्लॉय द मॉडल आइटम पास इनटू द डिक्शनरी इज ऑफ टाइप, यानी कि इसमें दिक्कत नहीं है, कंट्रोलर में दिक्कत है। इसको मैंने लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, तो भी ये नहीं जा रहा हो रहा है। एक्चुअली जो मैं ये डेटा भेज रहा हूँ, इस डेटा का दिक्कत है यहाँ से, ये लिस्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है हमारे पास, तभी ये अबाउट पे एरर दे रहा है। यहाँ पे कोई माइनर मिस्टेक तो नहीं है हमारी, वो चेक कर लेते हैं। आइटम डॉट डिपार्टमेंट असाइन ओबीजी डॉट डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं चल रहा है। The model item passed into a dictionary is a of type system dot collection dot generic list. अच्छा, ये कह रहा है कि आपने लिस्ट टाइप पास किया है और उसको क्या चाहिए, आई नंबरेबल चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने आई नंबरेबल ही पास किया है, टॉप पे ये देखो, इसको कन्वर्ट कर लिया है आई नंबरेबल में। मुझे एक बार ना कन्वर्जन करनी है, एक मिनट रुकिए प्लीज। आपका भी सेम एरर है नताशा? हाँ,
आप रन कर लो पहले, क्या पता आपका चल जाए, मेरा कोई मिस्टेक कुछ और हो। यार देखो, मैंने आई नंबरेबल ही रिप्लेस किया है वहां पे। यही एरर है जो मेरा एरर है। हाँ जी। सेम एरर है हमारा। काफी स्लो है यार। डेटा लोड नहीं हो रहा है यार। देखो अबाउट चल तो जाएगा, डेटा आ जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या है, एम्प्लॉय नेम है और क्या क्या है? हाँ, ब्रांच नेम है और एम्प्लॉय वो है। हमारे पास मॉडल में देखो यहाँ पे वर्चुअल भी लगा हुआ है। ये तो है नहीं कि वर्चुअल, अगर वर्चुअल ना लगा होता तो मैं समझ सकता था कि डेटा नहीं आ रहा है। या पहला ऐसे करते हैं, इंडेक्स का डेटा लोड करते हैं और फिर अबाउट का डेटा लोड करते हैं।
डिपार्टमेंट नेम एंड एम्प्लॉय आईडी। समझ गए क्या दिक्कत हो सकती है। पता नहीं सर, वो तो मुझे आईडिया, देख लो आप, इधर उधर बैठे होंगे कहीं पे। नहीं, फॉर ईच लूप नहीं काम कर रहा, यानी कि उसके पास डेटा नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं जी, मैं इसको देखता हूँ क्या है, यहाँ पे कोई माइनर इशू है इस क्वेरी में, ठीक है। ये रिकॉर्ड क्यों नहीं लेके आ रहा, क्योंकि ये चलता होता है सिर्फ ऐसा ही है, कुछ और माइनर मिस्टेक्स लगती हैं मुझे जो है इसके अंदर, मुझे वो चेक करनी पड़ेगी। अभी आप क्या करो, इसको एक बार खुद से करके देख लो, नहीं तो मुझे 5-10 मिनट दो, मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं करवा रहा हूँ।